देश में अब कोरोना संक्रमण के 93,249 मामले आए हैं। इसके साथ ही भारत अब हर रोज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। देश में अब रविवार को कोरोना संक्रमण के 93,249 मामले आए हैं। यह 19 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा है और तब 93,337 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही भारत अब हर रोज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। भारत के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका में करीब 66,000 संक्रमण के मामले आए हैं। तीसरे स्थान पर ब्राजील है, जहां करीब 41,000 पॉजिटिव केस आए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के इतने मामले तब आ रहे थे जब सितंबर में कोरोना संक्रमण अपने शिखर पर था। तब 9 सितंबर के बाद से करीब 10 दिनों तक संक्रमण के मामले 90,000 से 98,000 के बीच आ रहे थे। इसका मतलब साफ है कि देश में कोरोना की इस दूसरी लहर में संक्रमण पहली लहर के शिखर तक पहुंच चुका है और अब आशंका है कि यह उस शिखर को पार कर कहीं हर रोज 1 लाख संक्रमण के आंकड़े को न छू ले। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 24 घंटे में 513 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,24,85,000 से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,64,000 से ज्यादा हो गई है। देश में सक्रिय कोरोना संक्रमण के मामले 6,91,000 से ज्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को शुक्रवार के एक दिन के जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक 89,129 नए मामले सामने आए थे और यह पिछले साल 20 सितंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा था। 20 सितंबर को कोरोना के 92,605 मामले सामने आए थे। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। राज्य में शनिवार को 49,447 मामले दर्ज किए गए और 277 लोगों की मौत हुई। राज्य की राजधानी मुंबई में शनिवार को 9,000 से ज्यादा नए मामले आए। मुंबई में यह एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। देश में अकेले महाराष्ट्र से रोजाना 60% मामले आ रहे हैं। कोरोना के सबसे अधिक मामलों वाले 10 जिलों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8 राज्यों में 81.42% संक्रमण हुआ है। ये 8 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। हालांकि जिस दर पर नए संक्रमणों का पता चल रहा है उससे लगता है कि पहली लहर में सितंबर महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले के आंकड़े को पार कर जाएगा। अब तक दूसरी लहर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कारण ही आई लगती है। गुजरात और पंजाब में भी एक दिन में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। बाकी के राज्यों में दूसरी लहर जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दूसरी लहर क्या ज्यादा आक्रामक आएगी? ऐसा निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में यह दिखा है कि थोड़ी सी ढिलाई होते ही संक्रमण ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप के देश इसकी मिसाल हैं। अमेरिका में भी जब पहली लहर आई थी तब एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 78,000 संक्रमण के मामले आए थे, लेकिन दूसरी लहर में वहां बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। हर रोज संक्रमण के मामले 3 लाख से भी ज्यादा आए। दूसरी लहर ज्यादा लंबे समय तक भी चली। अमेरिका में संक्रमण के मामलों में यह बढ़ोतरी तब हुई जब हाल में अमेरिका में चुनाव हुआ है। ट्रंप ने जमकर जनसभाएं की। उनकी सभाओं में आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते और मास्क नहीं लगाए हुए देखा गया।